हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर या किसी और चीज़ को लेकर। और आपके लिए भी अगर कोई गॉड गाइडेंस आती है तो उसको भी पिक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी। सो अभी मैं प्रेयर करूँगी तो आप लोगों ने भी प्रेयर करनी है, आप लोगों ने भी अपने अपने ईश्वर को याद करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मदद कीजिएगा ईश्वर। रीडिंग कलेक्टिव रहेगी तो सबके लिए सब मैसेज नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होंगे। टाइमलेस रीडिंग है, हर एक पर्सन के लिए है, आपका कोई भी जेंडर है, चाहे कोई रिलीजन है, चाहे कोई भी राशि है। ठीक है, सो बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी है आपने। पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि आपके पर्सन चाहे नेचर में कैसे भी हों, चाहे कैसा भी है, लेकिन उनके ऊपर बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि शायद वो किससे शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पेन है इनकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, बर्डन बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को ठीक करने की, कि एक लाइफ का एक साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को एक लेवल पे ले आएँ, चीज़ों को बैलेंस कर लें कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। अभी ना यहाँ पे एक बॉम्ब की एक एनर्जी हो रही है। ठीक है, से बॉम्ब टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई बड़ा धमाका भी हुआ हो। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ पता चली हो, या बड़ा कुछ, कोई बड़ी सिचुएशन आई हो, या कोई बड़ा पेन मिला हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे अगर आपके पर्सन ने अगर आपके ऊपर कभी उंगली उठाई है, या आपके ऊपर कभी ब्लेम गेम खेली है, तो उनको उसका भी एक बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, उस चीज़ का भी बर्डन फील कर रही हैं। अगर इन्होंने आपको बुरा बोला है, अगर इन्होंने आपको साथ बुरा व्यवहार किया है ना, तो अगर ब्लेम गेम खेली है, जानते हुए भी चीज़ों को जानबूझ के इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम लगाया खुद को बचाने के लिए, तो इनको उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं एक बोझ सा लग रहा है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, ये गुस्से में जो भी इनके मुंह से निकल गया है, तो क्यों निकल गया है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है थोड़ा सा अकेले में वक्त बिताना चाह रहे हैं या बिता रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि बीमार हो, चाहे थोड़ा बहुत ही बीमार हो, पर कुछ ना कुछ लग रहा है कि जैसे कि एक पर्सन जो है ना एक बेड पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, या इनका नेचर ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा आलसी टाइप भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा। अदरवाइज जो आपके पर्सन थोड़ा सा सिक लग रहे हैं। ठीक है, बीमार लग रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या फील कर रहे हैं वो। यहाँ पे 6 नंबर, बहुत सारे लोगों के लिए 6 नंबर, 7 नंबर जो स्पेसिफिक हो सकता है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन या तो वापस आ चुके हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली वापस आए हैं, या फिर आने वाले हैं, या फिर कॉल या मैसेज आने वाला है, या फिर कॉल या मैसेज रिसीव हुआ है आपको। ये पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। थैंक यू। एक अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज या तो रिसीव हुआ या तो रिसीव हो सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आप लोगों में से जिन लोगों के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, तो उनकी तरफ से भी हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड एक गुड न्यूज़ मिले, ये आ जाए एकदम से। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। थैंक यू।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। 7 नंबर बहुत सारे लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ये 7 डेज़ में या 7 मिनट्स में या 7 आवर्स में आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है उनकी तरफ से। या आपका रिश्ता 7 साल पुराना हो, ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु, क्या फील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। सॉरी टू से यहाँ पे ना एक एनर्जी ऐसी पिक हो रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, बट सॉरी मैं बोल रही हूँ। कुछ लोग आपको सिर्फ एक ऑप्शन समझ के चल रहे हैं। अब ये नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगी। जैसे कि ना जूते की नोक पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कि मतलब इनको ऐसा लगता है कि सॉरी मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, हर्ट हो सकते हैं आप लोग, लेकिन जो चीज़ एनर्जी दिख रही है वो बता रही हूँ कि एक पर्सन है, उसके जूते की नोक पे, वो रिश्तों को इस तरीके से समझता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, परवाह नहीं है, और आप गिरे जा रहे हैं, ये भी क्लियर बता रही हूँ। अगर एनर्जी पूरी बताऊँगी तो पूरी ही बताऊँगी, आप मुझे जो मर्जी बोलिएगा बाद में, ठीक है। जैसे कि आप गिरे जा रहे हैं उनके आगे, और वो आप क्यों ना मतलब आपको हटाए जा रहे हैं अपने इससे, पर आप कहीं ना कहीं मरे जा रहे हैं उनके लिए। सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा, जिनको पता है कि सामने वाला आपको बिल्कुल वो नहीं कर रहा है और आप फिर भी मरे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। जब तक आप सामने वाले को नहीं समझाएंगे, उसे समझ नहीं आएगा आपकी वैल्यू का, ठीक है। और अगर दिल में ये डर है कि परमानेंटली खो देंगे, तो फिर समझ लो कि वो है ही नहीं आपका अपना, तो फिर भागना ही क्यों उसके पीछे। थैंक यू सो मच। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है एक लंबा हाथ मारने, फाइनेंशियल सिचुएशंस में एक कोई बड़ा हाथ मारना चाहते हैं, उड़ना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं प्रभु। आप लोगों के लिए कैसी एनर्जी है ना उनकी, कि एक बादल की तरह आना और कब चले जाना कोई पता नहीं है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एक्चुअली यहाँ पे अगर ये जेन्युइन भी है, ये प्यार भी करते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर ही ऐसा है कि इन्हें खुद ही नहीं पता है कि कितने वक्त के लिए आपका साथ निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने हो सकता है कि इनके साथ एक बच्चे की तरह बिहेवियर किया हो, एक बच्चे की तरह इन्हें रखा हो, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही, इन्हें फील भी है ये चीज़ कि जो आप कर सकते हो इनके लिए वो कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। ये रहना भी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि फैमिली प्रेशर ऐसा हो या कोई भी ऐसा प्रेशर हो इनके ऊपर, जिस कारण कि इनके पास कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है, वे नहीं बन रहा है, ठीक है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ है? मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु? श्री राम प्रभु जी। बड़ा ज़्यादा आप लोग भी बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी पिक हो रही है आपकी भी, ठीक है। थैंक यू। ड्रॉप से नहीं गिर रही आपके टाइम पे। किस चीज़ के लिए इतना टेंशन में हो? स्लो हो गई आपकी एनर्जी। आपको इतना मैंने न्यू ईयर पे भी समझाया था, सबकी लाइफ में पेन होता है डियर। मेरी लाइफ में भी कई पेन है, आपकी लाइफ में भी कई पेन है, हर किसी की लाइफ में है, चाहे बड़े से बड़ा इंसान क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन वो फेस करना पड़ेगा, हम लोग हार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना कि क्लियर दिख रहा है कि जैसे आप ना बहुत ज़्यादा बोझ सा लेके बैठे हो दिल में अपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पेन, जैसे कि फिश छटपटाती है ना, वैसी वाली एनर्जी है। जानते हो, समझते हो, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो खुद को ये जो बिखरे बिखरे से जब सब जा रहा है ना, ये बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए ना, ये बहुत ज़्यादा बिखर चुके हो। खुद को थोड़ा सा कोशिश करो कंट्रोल करने की। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए प्रभु।
देखो आप लोगों में से ना कुछ लोग मूव ऑन की एनर्जी में तो है, एनर्जी तो है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ वो आप सोच पा रहे हैं, ठीक है, करना है, लेकिन एक मन में डर भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सोच तो रहे हो कि मूव ऑन करना है, निकलना है सिचुएशन से, ठीक है, लेकिन साथ में ही मन में डर भी है। कैसे होगा, सामने वाला उसके साथ कैसे रहेगा, थर्ड पार्टी के साथ खुश तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ही भूल तो नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जीज भी हैं आप लोगों के अंदर। श्री राम। और कोई मैसेज प्रभु? वक्त लगेगा आपको, ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन खुद को वक्त दो। देखो यहाँ पे क्या है ना, आप लोगों की लाइफ में तो न्यू पर्सन की एंट्री है। देखो फ्लेम कितनी हाई हुई ना इस बात पे, न्यू पर्सन की एंट्री है। या तो वही पास्ट लाइफ से कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, जिससे कि आपको उसको फील तो होने दो डियर, उसको फील तो होने दो, अपनी वैल्यू तो पता चलने दो। क्योंकि कल की एनर्जी में भी आया था ना कि आपके पर्सन के अंदर एक डर है, कोई लाइफ में आ चुका है। थैंक यू सो मच, लव यू भोलेनाथ। आपके लिए यहाँ पे दरवाजे ओपन हो रहे हैं, जैसे किसी एक सिचुएशन के लिए ना डोर ओपन हो रही है, ठीक है। वेलकम कर रहा है आपको यूनिवर्स। एफर्मेशंस यूज़ कीजिए प्लीज़। चेज़ मत कीजिए किसी को भी, ठीक है। चेज़ करने की एनर्जी भी है आपकी, बहुत ज़्यादा आप चेक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला क्या कर रहा है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है, कहाँ पे बात कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। आप मत कीजिए चीज़, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा खुद को स्पेस दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को हील होने का, ताकि आप प्रॉपरली एक डिसीजन ले पाएँ कि आपको करना क्या है। अगर इसी के साथ रहना है तब भी अपना काम मत छोड़िए, और इस इंसान को साथ नहीं रहना है तो आगे अपने एक फाइनली एक डिसीज़न लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू प्रभु। और कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? देखो वो वापस तो आना चाहते हैं, ये मैं आपको अगेन बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन को एहसास ही नहीं रहा है, आपकी वैल्यू ही नहीं रही है, होना ना होना ही नहीं पता है क्या है, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि उनके दिल के दरवाजे टोटली बंद कर लिए उन्होंने। अगर आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा तो ये मत सोचिए कि मतलब हाँ उन्होंने टोटली आपको मतलब भूल ही गए, नहीं। उनको पता है कि ना आप आपकी तरफ से वो बड़े सेटिस्फाई हैं, ठीक है। उनको पता है कि आप नहीं छोड़ेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट है, कभी बोला भी हो आपसे, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उनको एहसास होने दीजिए प्लीज़। देखो कितना भी यहाँ पे ड्रॉप्स गिरा रही हूँ, लेकिन ये रास्ता बंद नहीं हो रहा, ठीक है। तो उन्हें एहसास है आपके होने और ना होने का। अपने आप को एक बुत की तरह यूज़ मत होने दीजिए, सिर्फ इमोशनली फाइनेंशियली कैसे भी करके, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में एक भंवर सा भी है अभी, ठीक है। एक कुछ कर्मा शायद आपके क्लियर हो रहे हो, पॉसिबिलिटी है। थर्ड पार्टी अगर कर्मा है आप लोगों का तो वो क्लियर हो सकता है इस ईयर, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जाते जाते बहुत तकलीफ़ मिलती है कई बार। डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है ना, जब वो आ जाए ना तो इट मीन्स अगर बहुत तकलीफ़ बहुत पेन मिले, इट मीन्स कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन स्टैंड लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। बट वो खुद की कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हैं कि दिमाग उनका वर्क ही नहीं कर रहा ना। देखो बर्डन है डियर उनके ऊपर भी। चलिए ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, कोई इंसान है वो टक 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 करके जैसे धीरे 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 करके कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो आपसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हो आप में और थर्ड पार्टी में, ठीक है, लेकिन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी अल्फ़ाबेट सब लोगों के लिए, सॉरी बी अल्फ़ाबेट कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हो सकता है, सी, डी, पी और आई, ठीक है।
KW, ये आप लोगों के लिए वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पे जिन लोगों का यूनियन होगा, पॉसिबिलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म की टाइम के लिए हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या एनर्जीज़ हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके पर्सन आपको एक सिर्फ ये समझते हैं कि आप सिर्फ मतलब एक यूज़ करने की चीज़ हो, या फिर जब मर्जी आपको आपकी तरफ बढ़े, आपको छोड़ दें, तो यहाँ पे आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट एक्शन। या तो इस इंसान को समझा दो कि वैल्यू क्या है भाई, ठीक है। और वैल्यू कैसे समझा सकते हो, दूर होकर ही समझा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं समझा सकते। अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। अगर आप उस पर्सन के बिना रह सकते हैं तो आपको ही देखना है कि आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मानता है दिल, ठीक है, और आप अभी वक्त देना चाहते हैं सामने वाले को, तो वक्त दीजिए, ठीक है ना। वक्त दीजिए, लेकिन अपने आप को स्टॉप मत कीजिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ, खुद को स्टॉप करने का मतलब है कि अपनी लाइफ में पेन और तकलीफ़ें बढ़ाना। अपना वक्त अपने काम पे दीजिए। आपके पर्सन अगर आप ही के लिए बने हैं तो आप ही की तरफ ज़रूर आएंगे, लेकिन खुद को अगर रोक लोगे ना, तो कभी कभी ईश्वर इसलिए भी पेन देता है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ये काम की तरफ ध्यान देने का वक्त है, तब भी आपको दर्द मिलता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले तो जो मैं कह रही थी कि स्लोली स्लोली एनर्जी स्लोली बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि चीज़ों को ठीक किया जाए। ओके, धीरे धीरे कहीं ना कहीं, या तो इनको ईश्वर कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रहा है, ऐसी ईश्वर के थ्रू इनको समझाया जा रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि एक भाई अगर प्यार से इंसान नहीं समझ रहा चीज़ों को, तो भगवान उनको अपने अकॉर्डिंग दर्द दे के समझाएंगे। फिर रिश्तों में तकलीफ़ मिलेगी, फिर समझ आएगा कि इन्होंने क्या किया है, आपके ऊपर क्या बीती है, ठीक है, ताकि अगर यही आपके लिए बने तो उस तरीके से आपकी तरफ वापस मुड़ेंगे, ठीक है। तो स्लोली हो सकता है कि अभी आपके लिए एक्शन लें, आपकी तरफ बढ़ें, आपकी तरफ सक्सेस सोचें, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत अट्रैक्शन में है, या आपको ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली मजबूत हों। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए है, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करते हो इनकी, तो कुछ लोग आपको इसलिए भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोगों को क्या है, एहसास है कि आप उनके लिए क्या हो, आप किस तरीके से उनकी केयर करते हो, आप किस तरीके से उन्हें प्यार करते हो, किस तरीके से आप उन्हें ट्रीट करते हो, या इतना बुरा करने के ऊपर बाद भी आप उनको अच्छा ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये इनको एहसास है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपना उनके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये फीलिंग आ चुकी है कि ख़त्म तो ख़त्म, आगे बढ़ना है तो बढ़े, यानी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो मैंने आपको कहा था कि जूते की नोक पे रख के चलते हैं, ठीक है, तो इनको प्लीज़ थोड़ा एहसास करवाओ, तभी फ़र्क पड़ेगा। मैजिशियन की एनर्जी है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे तकलीफ़ में है, दर्द में है, इनको भी पेन मिल रही है तरह तरह की, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एनर्जीज हमारी हैं। डियर, आप लोगों को अपनी सिचुएशन के बारे में पता है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं तो फाइनेंशियली हेल्प करना स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करना ही थोड़ी ना प्यार होता है। अब मान लीजिए आपके पास खुद के पास ना हो, अगर सपोज दैट, तो क्या करेगा इंसान, प्यार नहीं करेगा, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। आप जिस भी दोराहे पे खड़े हो, बहुत पेन में हो, ठीक है, तो अपने इस पेन से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। इस तकलीफ से अगर आपको कोई बार बार चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो उससे बाहर निकलो। फूल की एनर्जी है, ब्लाइंड होकर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ब्लाइंड होकर किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। सामने वाला तो जी मेरे पे मरे जा रहा है, सामने वाला तो मुझे ये कर रहा था, सामने वाला वो कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ से बाहर निकलो। एक कार्ड और ले रही हूँ यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स का। अगर आप अकेले में रो धो रहे हैं तो इससे बाहर निकलिए एनर्जी से। किंग ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में जो प्यार है वो आएगा,
अगर आपको विश्वास है तो ज़रूर आएगा, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, थोड़ा सा इससे बचिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको इस वक्त जो है अपने अपने जो भी कैरियर पे, फाइनेंशियल सिचुएशंस पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आप दोराहे पे खड़े हो, जहाँ पे भी आपकी ऐसी एनर्जी है ना, थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए डियर, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकलिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं प्रभु, क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। अच्छा, ओके, फर्स्ट कार्ड है चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ठीक है। दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी, पहली बात ही। दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं होता, कभी कभी सिचुएशंस भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, आपके जो भी पाप हैं वो कट जाएंगे, आपको आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और आपको शुद्ध किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल नहीं रहे हो, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे, तो आपको कहीं ना कहीं शुद्धिकरण चल रहा है, आपके कर्मा कट हो रहे हैं, भी पॉसिबल है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स, जो भी नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं या एक्सीडेंट से जो है आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये ब्लेसिंग्स हैं। प्रत्यंगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, आपकी लाइफ में एक मैजिकल लाइफ होने वाली है, ठीक है। एक खुशियों भली लाइफ, आप जैसी लाइफ बनाएंगे ना डियर, कोशिश कीजिए, कोशिश तो कीजिए, ठीक है, ज़रूर आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल है फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए हमेशा।